हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल मनबा फाइनेंस के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है, तो इस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसके अलावा कल KRN हीट एक्सचेंजर का आईपीओ ओपन होने वाला है, इसकी एंकर लिस्ट भी आ गई है। एंकर लिस्ट कैसी आई है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा एक और अपकमिंग आईपीओ की डेट्स की अनाउंसमेंट हो गई है, और दो दोस्तों नए और अपकमिंग आईपीओ को सेबी की तरफ से मंजूरी मिल गई है। और इसमें से एक का आईपीओ काफ़ी धमाकेदार हो सकता है, क्योंकि वो रिन्यूएबल एनर्जीज पर काम करता है। तो उसके बारे में भी जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले दोस्तों, आज 3 आईपीओ की लिस्टिंग थी। लिस्टिंग उम्मीद से थोड़ी सी कम देखने को मिली। हालांकि आर्केड आईपीओ की लिस्टिंग तो एज एक्सपेक्टेड देखने को मिली, जितना रेंज हमने सोचा था उस हिसाब से देखने को मिली। बट जो नॉर्दर्न आर्क का आईपीओ है या वेस्टर्न कैरियर्स का आईपीओ है, उन दोनों की उम्मीद से कम थी। वेस्टर्न कैरियर्स की तो नेगेटिव लिस्टिंग देखने को मिली। तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, तो देखा जाए तो मार्केट का ओवरऑल अगर सेंटीमेंट देखे तो काफी ज्यादा वीक नजर आ रहा है। ग्लोबली भी देखें या इंडियन मार्केट के अंदर देखें तो आज दबाव देखने को मिला मार्केट के अंदर। सेंसेक्स निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाने के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिली, तो थोड़ा बहुत उसका भी असर हमें देखने को मिला। और दूसरी चीज ये कि यूएस फेड का जो रिजल्ट आया था उस दिन मार्केट जो डाउन हुआ था, उसके बाद तो काफी ज्यादा असर देखने को मिला है इन तीनों आईपीओ की, जीएमपी वगैरह सब पर। और एक और कारण मुझे ये लग रहा है कि अभी लगातार जो आईपीओ आ रहे हैं, लगातार आईपीओ आने के कारण क्या है कि डिमांड इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट बहुत ज्यादा हो रही है। तो इस कारण भी ये असर हो सकता है, जो ये लिस्टिंग हमें उम्मीद से कम देखने को मिली। तो सबसे बड़ी आर्केड आईपीओ की लिस्टिंग हुई, 36% जैसा प्रॉफिट हमें खुलते ही देखने को मिला। लगभग 5200 के आसपास हमें प्रॉफिट देखने को मिला। फिर ये हाईएस्ट 190 रुपीज तक गया था, जो हमने एक गैस लगाया था उसके पास गया था 190 रुपीज के आसपास, और 6800 रुपीज जैसा हमें फायदा देखने को मिला हाईएस्ट आज की तारीख में। आप लोगों ने क्या किया, इसको होल्ड करके बैठे हैं, सेल कर दिया है। आगे और भी जानकारी देता हूं। और नॉर्दर्न आर्क का आईपीओ, उसमें जो उम्मीद थी कि भाई 50 से 60% जैसा हमें लिस्टिंग मिलना चाहिए, बट उससे कम देखने को मिला। ओवरऑल अभी मार्केट का सेंटीमेंट अभी वीक है, इस कारण ऐसा हमें देखने को मिला। और लगभग हमें खुलते ही 30% के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला था। हाईएस्ट 5000 का प्रॉफिट देखने को मिला 350 के आसपास, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ गया। और वेस्टर्न कैरियर्स के अंदर नेगेटिव लिस्टिंग देखने को मिली, सिर्फ 3% जैसा हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला। तो अब आगे क्या करना चाहिए, तो अब देखिए ओवरऑल अगर देखें तीनों आईपीओ ही बैलेंस नजर आ रहा है, ऐसा कोई विशेष नेगेटिव नहीं है तीनों आईपीओ के अंदर ही। बट अगर देखें तो आर्केड और नॉर्दर्न आर्क आईपीओ, आर्केड डेवलपर्स और नॉर्दर्न आर्क आईपीओ, इन दोनों की डिमांड थोड़ी सी अच्छी है। मतलब एंकर लिस्ट आने के बाद या सब्सक्रिप्शन के बाद इन दोनों आईपीओ की डिमांड अच्छी नजर आ रही है, और वैसे हमें लिस्टिंग भी देखने को मिली। तब देखिए आर्केड डेवलपर्स, अगर इसका सेक्टर देखें तो काफी अच्छा है। इस सेक्टर्स के अगर अदर शेयर्स देखें तो उन्होंने अच्छा रिटर्न बना के दिया है। और उसके कंपैरिजन में अगर इस आईपीओ को देखें तो वैल्यूएशंस रीजनेबल है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी नजर आ रही है। हाँ, इसके अंदर ये चीज है कि भाई थोड़ा बहुत अगर आप प्रॉफिट बुक करते हैं तो ये थोड़ी समझदारी वाली बात है। बाकी डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। नॉर्दर्न आर्क आईपीओ, इसके अंदर ये चीज है कि इसका एनपीए सबसे लोएस्ट है, मतलब अपने जो इंडस्ट्री के जो शेयर्स हैं उनसे सबसे लोएस्ट है। तो ये काफी अच्छी बात है, इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी भी ओवरऑल ये स्ट्रॉन्ग कंपनी नजर आ रही है। और लिस्टिंग आज जैसी उम्मीद थी वैसी तो नहीं देखने को मिली, बट उम्मीद है कि थोड़ी तेजी आनी चाहिए। और हाँ, अगर आपने 350 के आसपास प्रॉफिट बुक किया है तो मुझे लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वेस्टर्न कैरियर्स का आईपीओ, इसका सेक्टर अच्छा है। देखिए एंकर लिस्ट भी अच्छी आई, सेक्टर अच्छा है, एंकर लिस्ट भी अच्छी आई, वैल्यूएशंस वगैरह रीजनेबल है, फाइनेंशियली अच्छी है। बट जब एंकर लिस्ट आई उसके बाद से क्या है कि उसके बाद कोई डिमांड देखने को नहीं मिली, क्योंकि देखिए सब्सक्रिप्शन बहुत कम मिला, क्यूआईबीज की तरफ से भी सब्सक्रिप्शन बहुत कम देखने को मिला। फिर जीएमपी भी डाउन हो गई, और आज लिस्टिंग भी हमें कोई खास देखने को नहीं मिली। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वेस्टर्न कैरियर्स को लेकर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। सिर्फ एक एंकर लिस्ट अच्छी है, उसके बाद कोई भी हमें खास तेजी या खास डिमांड होते हुए देखने को नहीं मिली है। और आपने लिस्टिंग वाले दिन भी देख लिया कि इसके अंदर हमें थोड़ी कमजोरी देखने को मिली। तो आप लोगों ने क्या किया, इसको होल्ड करके बैठे हैं या सेल कर दिया है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों, मनबा फाइनेंस का आईपीओ में कल की तारीख में आखिरी दिन है, तो फाइनल डिसीजन क्या है। तो देखिए अगर सब्सक्रिप्शन देखे तो 73 टाइम्स 73 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन मिला है, 7700 करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं इस आईपीओ पर। तो ओवरऑल बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। कल की तारीख में क्यूआईबीज की तरफ से भी अच्छे सब्सक्रिप्शन की उम्मीद है। तो ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से सब्सक्रिप्शन मिला है तो उस हिसाब से लग रहा है कि भाई 100 टाइम्स ये क्रॉस कर जाएगा। और अभी सेबी ने, मतलब एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ, सेबी ने डेटा भी जारी किया था कि जो आईपीओ 100 टाइम्स से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हैं, मतलब सेबी ने एक डेटा जारी किया था, उनमें अच्छा लिस्टिंग मिलता है। और 10 to 100 टाइम्स जो सब्सक्राइब होते हैं उनमें भी अच्छा लिस्टिंग देखने को मिलता है। बट इस डेटा के भरोसे नहीं रहना है कि जरूरी नहीं कि हर आईपीओ की लिस्टिंग सेम वैसी देखने को मिले। वो इन जनरल बात उन्होंने बताई थी। क्यूआईबी पोर्शन 4.15 गुना, एनआईए पोर्शन 172 गुना के आसपास, रिटेल पोर्शन 70 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। मतलब ओवरऑल सब्सक्रिप्शन वगैरह बढ़िया है, क्योंकि छोटा इश्यू साइज है
और इसकी जीएमपी अभी डाउन देखने को मिली, जो तीनों आईपीओ की लिस्टिंग हमें खास नहीं देखने को मिली। इस कारण क्या है कि आईपीओ सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है और इसकी भी जीएमपी थोड़ी सी डाउन होते हुए देखने को मिली, जो कि कल 50-55% के आसपास चल रही थी। आज की तारीख में 30 to 33% के आसपास इसकी जीएमपी बता रही है। लगभग 40 रुपए पर शेयर, 125 शेयर्स का लॉट है, 5,000 रुपए जैसा अंदाजन फायदा देखने को मिल रहा है, लगभग 33% के आसपास। अब इस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है? तो देखिए, सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर पैरामीटर्स देखें तो जीएमपी तो काफी अच्छी चल रही है, बट जीएमपी के पूरे भरोसे नहीं रहना, अभी जीएमपी डाउन भी हुई है। दूसरी चीज है एंकर लिस्ट ठीक ठाक आई है, आप इतनी अच्छी भी नहीं कह सकते, ठीक है। फिर सब्सक्रिप्शन बहुत ही अच्छा मिल रहा है, ये बात तो है। सब्सक्रिप्शन के भरोसे सारी चीजें, दूसरी है जीएमपी के भरोसे। और चौथी चीज आती है वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी नजर आ रही है, मतलब इतनी ज्यादा सस्ती नहीं है, तो थोड़ा रिस्क तो है, बट हाँ ओवरऑल अगर लग रहा है कि भाई आप रिस्क ले सकते हैं तो भाई लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से ठीक है। बाकी डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखते हैं। पॉजिटिव्स ये है कि इसके प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह अच्छे हैं, हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे हैं इसके, और पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इश्यू है, ये काफी अच्छी बात है। कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए पैसा काम में ले रही है। बाकी इसकी आरओई, रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छी है, 15% से ऊपर है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स में एक चीज ये है कि वैल्यूएशंस रीजनेबल नहीं है, मतलब थोड़ी और सस्ती करते तो बढ़िया रहता, तो वो नहीं है। दूसरा सेक्टर इसका थोड़ा कंपिटिटिव है, और तीसरी चीज है इसकी एंकर लिस्ट ठीक ठाक आई है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ इसके जो फैक्टर्स हैं वो रिस्की नजर आ रहे हैं, बाकी लिस्टिंग गेन्स मिलने की ठीक ठाक संभावनाएं नजर आ रही है। पर्सनली मैं भी अप्लाई करने का सोच रहा हूं भाई रिटेल कैटेगरी के अंदर लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से। आप लोग क्या करेंगे कि ऐसा आईपीओ में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर दोस्तों KRN आईपीओ की एंकर लिस्ट आ गई है, कल की तारीख में ये ओपन होने वाला है। और दोस्तों टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि छोटा मोटा अपडेट और जानकारी वहां पर मिलती रहे। और फ्री में डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा, वहां पर हमारी रील्स वगैरह मिलती रहती है। तो KRN आईपीओ की एंकर लिस्ट आ गई है, 100 करोड़ रुपए एंकर लिस्ट के द्वारा जुटाए गए हैं। कल की तारीख में ये ओपन होने वाला है, तो सेक्टर काफी अच्छा नजर आ रहा है, जीएमपी भी उस हिसाब से चल रही है। बट जो एंकर लिस्ट आई है, एंकर लिस्ट में इतने बड़े नाम नहीं है, जैसी उम्मीद थी वैसी एंकर लिस्ट नहीं आई है। मैंने सोचा था कि एंकर लिस्ट काफी अच्छी हो सकती है, बट वैसी एंकर लिस्ट नहीं देखने को मिली। और बात करें 100 करोड़ रुपए जो जुटाए गए हैं एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा, उसके अंदर म्यूचुअल फंड हाउसेस शामिल है, कोटक म्यूचुअल फंड है, बंधन है, व्हाइट ऑक म्यूचुअल फंड शामिल है। बाकी उसके अलावा छोटे बड़े नाम है, FIIs के अंदर कोई भी बड़ा नाम नहीं है, तो आप इसको ठीक ठाक एंकर लिस्ट कह सकते हैं, नॉट बैड। मतलब 2-3 म्यूचुअल फंड है, ये ठीक है, इसको सहारा दे देंगे। तो 10 में से पर्सनली मेरे हिसाब से 3.5-4 जैसी रेटिंग दे सकते हैं। मुझे उम्मीद थी कि इस बढ़िया एंकर लिस्ट आएगी, इस आईपीओ की अच्छी एंकर लिस्ट आ सकती है, क्योंकि अगर इसका सेक्टर देखें तो अपने सेक्टर में पहली कंपनी ये लिस्ट होने जा रही है और सेक्टर के अंदर लीडिंग है, फाइनेंशियल्स वगैरह भी अच्छे हैं, तो उस हिसाब से लगा था कि भी इसकी एंकर लिस्ट अच्छी आ सकती है। अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा मिलता है। बाकी यहाँ की कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी नजर आ रही है। और जीएमपी देखें तो जीएमपी 90% के आसपास अभी चल रही है, 200 रुपए पर शेयर, 65 शेयर्स का लॉट है, 13,000 रुपए जैसा अंदाजन फायदा देखने को मिल रहा है। और जीएमपी के पूरे भरोसे मत रहिएगा, सिर्फ एक अंदाजा है। ओवरऑल KRN हीट एक्सचेंजर कंपनी अच्छी है। फिर दोस्तों 26 सितंबर को एक और नए आईपीओ की अनाउंसमेंट होगी है, डिफ्यूजन इंजीनियर्स, जो कि 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। ये कंपनी इंजीनियरिंग और मशीनरी से रिलेटेड काम करती है, ज्यादा डिटेल्स में रिव्यू वाले वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा। प्राइस बैंड 159 रुपए से लेकर 168 रुपए के बीच में रखा गया है। अब ये महंगा है या सस्ता है वो रिव्यू वाले वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। इसका लॉट साइज है 88 शेयर्स का और इसका इश्यू साइज है 158 करोड़ रुपए का पूरा फ्रेश इश्यू है। छोटा इश्यू साइज है, हो सकता है T2T सेगमेंट के अंदर हमें लिस्ट होते हुए देखने को मिले। जीएमपी लगभग इसकी 35% के आसपास चल रही है, 60 रुपए पर शेयर, 88 शेयर्स का लॉट है, लगभग 5,280 रुपए जैसा अंदाजन हमें फायदा देखने को मिल रहा है। अभी तो देखिए डिमांड वगैरह ठीक बता रही है, बट अभी रिसेंटली आप देखें तो आईपीओ की लिस्टिंग हुई है वो जीएमपी के अकॉर्डिंग नहीं हुई है, तो इसलिए पूरे इसके भरोसे ना रहें आप। फिर दोस्तों 2 और नए आईपीओ को सेबी से जो मंजूरी मिली है उसके अंदर वारी एनर्जीज का आईपीओ, वारी एनर्जीज जो कि सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करती है, तो इस आईपीओ की काफी अच्छी डिमांड रह सकती है। इसको सेबी से मंजूरी मिली है, करीबन 3,000 करोड़ रुपए का इश्यू साइज का ये आईपीओ लेके आ सकती है। अब देखते हैं डेट्स वगैरह कब अनाउंस होती है। सेबी की तरफ से तो अब मंजूरी मिल गई है, उम्मीद है कि जल्दी ही इसकी डेट्स वगैरह हमें अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल सकती है। और पिछला एक सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करने वाला आईपीओ आया था, प्रीमियर एनर्जीज का आईपीओ, तो ये भी सोलर पैनल ही मैन्युफैक्चर करती है, उसकी भी काफी अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली और इससे भी यही उम्मीद लगाई जा रही है। फिर दोस्तों मोबीक्विक का आईपीओ, मोबीक्विक पहले रिचार्ज वगैरह में ज्यादा इसका नाम चलता था, रिचार्ज वगैरह करते थे, तो इस आईपीओ को भी मंजूरी मिल गई। काफी टाइम से इसका आईपीओ पेंडिंग था, मतलब मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से मोबीक्विक का आईपीओ आएगा, पर अभी तक नहीं आया, पर इस बार मंजूरी मिल गई। अब इसकी भी डेट्स वगैरह जल्दी अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिलेगी। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी।
तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर।